पता नहीं इसमें क्या छुपाना होता है, एडिटर छुपा देगा। तो देखो कि अगर तो मेरे इंग्लिश कोर में आए थे 88 मार्क्स, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन में मेरे आए थे मात्र 89 मार्क्स। तो भाई हाँ, सच में पॉसिबल है। हेलो एवरीवन यार, ये वीडियो उन सभी जे स्टूडेंट्स के लिए जिनके शायद 100 से कम मार्क्स आए हैं, बट आप चिंता मत करो, आपके बोर्ड्स में 90% से ऊपर आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने सारी चीजें फॉलो कर ली, बहुत प्रैक्टिकल चीजें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्प्रैक्टिकल है, जो नहीं करी जा सकती। और अगर थोड़ी सी है भी ज्यादा, जैसे कि मैंने लिखा 12 घंटे डेली पढ़ने हैं, तो भाई थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है ना बहुत सारे लोगों के लिए। तो उसके लिए मैंने एक तरीका भी बता रखा है, रूल ऑफ नाइट जिसे मैं कहता हूं, वो मैंने पर्सनली फॉलो किया था। वो आपको जे में भी हेल्प करेगा, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा। ये जरूर पार्ट देख लेना, तुम पूरी वीडियो स्किप कर दो, बट ये पार्ट स्किप मत करना। उसके अलावा मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहा हूं कि भाई कैसे तुम अपने 20 से 25% मार्क्स बढ़ा सकते हो बोर्ड्स में लास्ट मोमेंट पे, तो वो भी मिस मत करना। ये दो चीजें हैं जो तुम्हें पूरी वीडियो में मिस नहीं करनी। उसके अलावा हम बाकी चीजें भी डिस्कस कर रहे होंगे कि थ्योरी कहां से करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, कौन सी बुक्स हैं, कौन सी पीवाईक्यूज लगाने, हर एक चीज आपको एक इस वीडियो में मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगा, वो पीडीएफ आप इस वीडियो के बाद देख लेना। उस पीडीएफ में सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ, सारे रिसोर्सेज वगैरह, हर एक चीज आपको एक ही जगह मिलेगी। 10 जगह आपको नहीं भगाऊंगा, ठीक है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें तो बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल होगा कि भैया क्या सच में 15 से 20 दिन में हम ला भी सकते हैं 90%? तो मैं भाई आपको अपनी खुद की मार्कशीट दिखाता हूं। तो ये दिख जाएगा आपको, इंग्लिश कोर में मेरे आए थे 88, मात्र 88 मार्क्स, और फिजिकल एजुकेशन में मेरे आए थे 89 मार्क्स। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पहले से तैयारी करता हुआ आ रहा था, और इन दो सब्जेक्ट्स को जनरली जेई वाले स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो मैंने भी छोड़ा था। और मैंने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी कुछ बोर्ड लेवल की तैयारी नहीं करी थी, मैंने बस उनको जी मेंस के हिसाब से पढ़ा था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको कुछ बेसिक्स तो पहले से ही पता होंगे, अगर आप जेई के लिए भी तैयारी कर रहे थे तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी। अब एक्जैक्टली बोर्ड्स के लिए कैसे करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट 15 दिन का पूरा आपको मैं रोड मैप दूंगा, पूरा अच्छे से अगर आपने फॉलो कर लिया तो 90% तो भाई कहीं नहीं गई। एकदम प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भैया हमें 12 घंटे डेली पढ़ने हैं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है, तो भाई पॉसिबल उसको बनाना है। अगर तुम इसे 12 घंटे नहीं कर सकते हो डेली बेसिस पे, तो भाई तुम यहां से अपनी थोड़ी सी परसेंटेज घटा के ना 80 कर लो इसको, ठीक है, 85 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम हार्डवर्क देने के लिए रेडी नहीं हो तो तुम अपनी डिजायर्स थोड़ी कम कर लो। अगर तुम हार्डवर्क देने के लिए रेडी हो तो भाई 12 घंटे पॉसिबल है, मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा यार तुम्हारा। सबसे पहली चीज आपको डिस्ट्रैक्शन रिमूव करनी है। डिस्ट्रैक्शन कैसे की, भैया आपके पास इंस्टाग्राम चल रहा है फोन में, 10 आपने यूट्यूब चैनल फॉलो करने, हर चीज करोगे तो कैसे होगा भाई। इंस्टाग्राम सबसे पहले अगर आप चला रहे हो तो डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, मतलब डीएक्टिवेट भी मत करो, डिलीट कर दो भाई। और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कैसे वापस मिलेंगे दोस्त, क्या होगा, ये होगा, मेरा अकाउंट इतना फॉलोअर्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, डिलीट कर दो। मैंने भी अपने जे के वक्त डिलीट कर दिया था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोबारा 2 महीने बाद बना लेना, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया तुमने, आधी से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पहले ही डिलीट कर दी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है यार, अपने जो भी, अगर तुम YouTube पे लेक्चर्स देखते हो तो ट्राई करो कि डीएनडी मोड में लेक्चर्स देखो। ऐसा नहीं कि जब तुम लेक्चर्स देख रहे हो तो अलग अलग नोटिफिकेशन आ रही है, फिर तुम और वीडियोस पे जा रहे हो। प्रॉपर वही वीडियो देखो और कुछ मत करो। अगर तुम लैपटॉप वगैरह पे वीडियो देखते हो तो जब भी तुम पढ़ रहे हो, जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तो मेक श्योर करो कि फोन तुम्हारे पास ना हो। फोन को कहां करना है, मैं यार मम्मी को दे दो अपनी, मम्मी भाई मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूं, 2 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूं, प्लीज ये फोन अपने पास रखो। 1 से 2 घंटे की अपनी सेटिंग्स बनाना शुरू करो जिसमें तुम फोन से एकदम दूर रहो। फोन तुम्हारे रूम में नहीं होना चाहिए, जहां भी तुम पढ़ रहे हो वहां पे तुम्हारा फोन ना हो, क्योंकि अगर फोन रहेगा हाथ चला ही जाता ऑटोमेटिकली ना, ऐसे से जैसे लगता है फोन में कोई मैग्नेट लगा है। फोन में चलो देख लेते क्या नोटिफिकेशन है, क्या अपडेट आया, अच्छा कुछ और नया अपडेट आ गया, अच्छा एक सीबीएसई बोर्ड कैंसिल होने वाले क्योंकि एक नया वायरस आ गया। भाई ये सब कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे से डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दो, आधी प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं पे सॉल्व हो गई, ठीक है। तुम्हारे पास 3 से 4 घंटे दिन के एक्स्ट्रा आ गए अगर तुमने सारी डिस्ट्रैक्शन रिमूव कर दी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हें फिजिक्स को देने हैं 3 से 4 घंटे, केमिस्ट्री को देने 2 से 3 घंटे, मैथ्स को देने 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पर। ये तब तक तुम्हें फॉलो करना है जब तक तुम्हारा 12 या 14 फरवरी नहीं आ जाती। क्यों भैया, उसके बाद क्या करना है, देखो यार जितने भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, ये तीनों हमारे मेन सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको कम से कम 4-5 दिन डेडिकेटेड लास्ट में भी देने पड़ेंगे, और जो हमारे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको लास्ट में 2 से 3 दिन डेडिकेटेड देने पड़ेंगे। बट उससे पहले जो भी अपने 10 से 15 दिन बाकी हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, उनमें आप इन तीनों सब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हो। उसके अलावा 1 से 2 घंटे अगर आपके दिन के स्टडी के बच रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश या फिर फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, या फिर जे का भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। अब 12 और 14 फरवरी मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, तो देखो यार जिनका फिजिकल एजुकेशन 18 तारीख को है उनको 12 तारीख को ये टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर देना है और डेडिकेटेड हो जाना है। 12 के बाद वो 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, 12, 13, 14 वो फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 15, 16, 17 इस दिन वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, हमें कम से कम 4 से 5 दिन देने हैं अपने मेन सब्जेक्ट्स को डेडिकेटेड, और जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हैं उनको हम 2 से 3 दिन देंगे, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। तो डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर दोगे, 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा आ गए। अब भैया हम 12 घंटे बट फिर भी नहीं हो पाएंगे हमसे, तो भाई मेरा एक रूल ऑफ नाइट होता है। रूल ऑफ नाइट क्या करना होता है भाई, जब भी आप सोने जा रहे हो ना, आपसे जितने भी 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बचे आपके पास, तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको जो भी आप दिन भर कर रहे हो ना उसको नोट डाउन करना है कि भाई आज मैंने ये सारी चीजें करी हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे का अपना शेड्यूल बनाना है। नेक्स्ट डे आपको टारगेट करना है कि भाई मैं 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा, वो आपको टाइम स्लॉट बना लेना है कि भाई मैं 9 से 12 केमिस्ट्री करूंगा, 9 से 10 करूंगा, मतलब जितने की आपकी सीटिंग बन पा रही है उतनी की सीटिंग बनाओ। बट अपना पूरा टाइम टेबल एक दिन
पहले सोने से पहले जस्ट बना के रख लो। उससे होता क्या है ना, अगले दिन जब तुम उठते हो ना, तुम लॉस्ट नहीं होते कि यार अब क्या करूं। तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को ये 3-4 सब्जेक्ट करने हैं और इस टाइम में करने हैं। वो आपको पहले से ही मेंटल क्लैरिटी रहती है, तो आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है कि ठीक है भाई तेरा अच्छा 9 बज गए, तुझे स्टार्ट करना है, तुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तू क्या कर रहा है, तू भी सो ही रहा है, तू भी ब्रेकफास्ट कर रहा है, जल्दी जाके अपना केमिस्ट्री स्टार्ट कर दे क्योंकि 9 बज चुके। तो मेंटल प्रेशर आपका ब्रेन बनाना शुरू कर देता है आप पे, जिसकी वजह से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो प्लीज रूल ऑफ नाइट फॉलो करो। उसमें क्या करना है आपको, सिंपल यार, अपना सोने से पहले एक टाइम टेबल बना लेना है कि भाई नेक्स्ट डे मेरा कैसा रहेगा। एग्जैक्टली आप लिख लो मोटा मोटा स्लॉट्स कि भाई इस स्लॉट में मुझे ये चीज करनी है, ये सब्जेक्ट करने हैं। तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है आपके ब्रेन को, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप नेक्स्ट डे रात को सो रहे हो तो एक तो रिवीजन कर लो, जो चीजें आपने पढ़ी हैं 15-20 मिनट निकाल के रिवीजन कर लो। जब भी आप सोने जा रहे हो 15-20 मिनट निकाल के रिवीजन कर लो और एक बार अपने पूरे दिन का रिव्यू करो कि भाई क्या मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो मैं एक्चुअली फॉलो कर पाया। अगर कर पाया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाओगे ना तो आपको बहुत बुरी गिल्ट आएगी एक, यार मैंने तो आज 12 घंटे सोचे थे बट मैं पढ़ 8 ही घंटे पाया। तो नेक्स्ट डे ना आप और थोड़ा फ्यूल अप हो जाओगे कि नहीं भाई आज वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये तभी होगा ना जब आपको पता होगा कि आप पढ़ कितने घंटे रहे हो और कितने घंटे आप वेस्ट कर रहे हो डेली। उसमें ये भी लिखना वेस्टेड आवर्स, कितने घंटे मैंने वेस्ट किए, तो और प्रेशर बनता है। तो ठीक है, वेस्ट हमें पूरा दिन का रिकैप करना है और वो भी लिखना है कि हमने कितने घंटे उसमें वेस्ट करें। अगर वेस्ट आवर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट डे ना अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से 12 घंटे डेली का रोड मैप कि 12 घंटे हम डेली पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों को इतना टाइम देना और चीजें कंप्लीट करनी है। क्या कंप्लीट करनी है भाई, हमको कंप्लीट करनी है थ्योरी। तो थ्योरी कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी चीज कर लेना, जिस भी चैप्टर की आप थ्योरी कंप्लीट करने जा रहे हो ना उसके एक बार बोर्ड्स के लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू जरूर देख लेना। मतलब बस देख लेना ऊपर ऊपर से ना, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने बैठ जाना, देख लेना। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट ज्यादा तुम्हारे पूछे जाते हैं। उससे तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद तुम थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करना किसी भी चैप्टर की, मतलब आधे घंटे निकाल लेना उस चैप्टर की पीवाईक्यूज एक बार जरूर देख लेना, एटलीस्ट 4-5 साल के, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। फिर 2 टाइप के तुम्हें वन शॉट्स मिलेंगे यूट्यूब पे, मैं तुम्हें सारे वन शॉट्स एक पीडीएफ में कंपाइल करके दे दूंगा, बेस्ट वन शॉट हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो। 2 टाइप के वन शॉट्स होंगे, लॉन्ग वन शॉट्स और शॉर्ट वन शॉट। लॉन्ग वन शॉट्स होते हैं आपके 4 से 5 घंटे के और क्विक जो होते हैं, जो शॉर्ट वन शॉट्स होते हैं वो आपके 2 से 3 घंटे के होते हैं। तो देखो यार, इसमें ना आपकी पूरी पीवाईक्यूज कराया जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो ये आपको उन चैप्टर्स के लिए करना है जिस पे आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो। जिन चैप्टर्स पे आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको थ्योरी ऑलरेडी थोड़ी बहुत आती है, तो उनके आपको क्विक वन शॉट्स करने हैं। लॉन्ग वन शॉट्स आपको उन चैप्टर्स के ही करने हैं जिस पे आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उनके लॉन्ग वन शॉट्स आप कर सकते हो। और भी इन जनरल अगर आपको लगता है कोई भी चैप्टर मुझे डिटेल में करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप उसके लॉन्ग वन शॉट्स देखोगे। कौन से वन शॉट देखने हैं आपको पूरी पीडीएफ बना के दे दूंगा, चिंता मत करो। दोनों के लिए अलग अलग वन शॉट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, सेम वन शॉट्स नहीं है, ठीक है। अब ट्राई करो कि वन शॉट्स को 1.5x की स्पीड पर ही देखो, 2x की स्पीड पे मत देखो, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ब्रेन को ना प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब भी हम विजुअली कोई चीज देखते हैं ना तो हम ज्यादा टेंडेंसी होती है हमें उसे मेमोराइज करने की, बट अगर तुम वो विजुअल ही बहुत जल्दी जल्दी भगाते रहोगे ना ब्रेन के सामने से, तो ब्रेन उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इस तरीके से तुम्हारा ब्रेन चलता है ना, जब भी विजुअल देखता है बहुत जल्दी उसे याद आ जाती है चीजें, बट अगर तुम उसे जल्दी जल्दी भगाओगे तो कैसे याद आएगी, ठीक है। तो उसे रिटेन करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए होता है। तो 1.5x स्पीड पर ही देखना अपने लेक्चर्स, उससे ज्यादा की स्पीड पे मत देखना, ठीक। मेक नोट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स भी बनाते चलो, ऐसा नहीं कि खाली हाथ बैठे हुए हैं भाई, आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो टीचर बोल रहा है कि भाई ये जरूरी है, ये डेरिवेशन कर लो, ये केमिकल रिएक्शन कर लो, तो उन सारी चीजों पे हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। तो उन सारी चीजों के हमें नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं, अदरवाइज बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी। और अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स ना बेस्ट होते हैं भाई, उनसे बेस्ट समझ में आता है, मैं हमेशा याद रखना। तो इसीलिए अपने नोट्स भी बनाते चलना जब भी तुम थ्योरी वॉच करोगे। थ्योरी कब तुम देख रहे होगे, इन डेज में देख रहे होगे। जब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रोज अगले 10 से 12 दिन के लिए निकालोगे तो तुम उसमें नोट्स भी बनाते हुए चल रहोगे, थ्योरी कंप्लीट करते हुए चल रहोगे। अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुम केवल एनसीईआरटी से खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है भाई लॉन्ग वन शॉट या क्विक वन शॉट में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से भी खत्म कर सकते हो। तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो एकदम ही एनसीईआरटी से आता है भाई, कहीं बाहर से आता नहीं है। जो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज होती हैं और जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर वो अच्छे से कर ली और थ्योरी अच्छे से कर ली ना एनसीईआरटी की, तो तुम केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी से ही खत्म कर लोगे, कहीं और से तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है तुम्हें वन शॉट देखने, तो तुम वन शॉट भी देख सकते हो, बस मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि यार केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है और पूरा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। तो अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम डायरेक्टली जाके इसके वन शॉट्स वगैरह ना देख के तुम डायरेक्टली इसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसके इन चैप्टर एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बैक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करनी है भैया, प्रैक्टिस तुम्हें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हें लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। और ये मेनली तुम्हें कब करने हैं, जब तुम्हारी एक बार थ्योरी खत्म हो जाए ना, फिर तुम उसके फटाफट उन चैप्टर्स के तुम पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज नहीं हो पा रहे तो लास्ट 3 साल के कर लो, एटलीस्ट वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आते हैं यार, बोर्ड तो है ही नहीं रॉकेट साइंस। अगर तुमने ये भी बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो भाई तुम 90% ले आओगे। बस तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी के लिए मैं कह रहा हूँ वन शॉट देख लो फटाफट। वन शॉट्स कौन सी देखनी है वो भी तुम्हें प्रॉपर पीडीएफ में मिल जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।
और फिर तुम 5 साल के, सॉरी ज्यादा मैंने गड़बड़ कर दिया, बट फिर भी तुम 5 साल के अगर पीवाईक्यूज भी कर लोगे, 3 साल के भी कर लो यार अच्छे से, तुम्हारी 90% कहीं नहीं गई है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, उसके अलावा अगर तुम्हें टाइम बच जा रहा है तो क्या होता है ना, बहुत सारे चैनल्स, उसकी भी मैं तुम्हें लिंक डाल दूंगा उसमें ना, बहुत सारे चैनल ना मैराथन वीडियोस कराते हैं। मैराथन वीडियोस क्या होती है भाई, 10 से 12 घंटे टाइप्स की वीडियो होती है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करवाते हैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले। तो वो तुम मैराथन वीडियोस भी देख सकते हो। अगर तुम्हें एकदम लास्ट में ना फाइनल कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए तो मैराथन वीडियोस देख लो, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फाइनली अगर तुम इन सब चीजों के बाद भी टाइम निकाल पाते हो तो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और क्या कहते हैं एनसीईआरटी की इन चैप्टर एक्सरसाइजेस हो गई है, बैक एक्सरसाइजेस, वो सारी भी एटलीस्ट देख के चले जाना। मतलब अगर टाइम मिल गया तो देख लेना, अगर नहीं मिल रहा है तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि बोर्ड तुम्हें इस चीज पे बहुत ज्यादा जज करता है कि भाई तुम प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आंसर्स को। मेरी राइटिंग ऑनेस्टली बोलो अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मैं अच्छी परसेंटेज लेकर आया, क्योंकि मेरे को 1-2 तरीके पता चल गए थे जिसकी वजह से ना आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत सुधार सकते हो। पहली चीज तो यार, आपको जब भी आंसर वगैरह लिख रहे हो, आपको लग रहा है आपकी राइटिंग में बहुत घोच-पोच हो रही है, तो एक लाइन छोड़ के लिखो आंसर, ठीक, मतलब एक लाइन स्पेस डाल के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, शीट्स जितनी चाहो उतनी मिल जाती है, ठीक है। और हर आंसर के बाद एटलीस्ट 2 से 3 लाइन छोड़ दो ताकि बहुत प्रेजेंटेशन वाइज तुम्हारा बहुत सुंदर लगे। लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो टाइम भी नहीं रहता था लाइन खींचने का, मैं थोड़ा स्लो भी लिखता हूं, मेरे साथ ये दिक्कत रहती थी। लाइन वगैरह मत खींचो, बट एटलीस्ट ना लाइन के बीच में गैप छोड़ दो, और जब भी किसी भी आंसर तुमने खत्म कर लिया तो उसके नीचे भी 3-4 लाइन छोड़ दो और फिर अगला आंसर कंटिन्यू करो। इससे तुम्हारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन सुधर जाता है और बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी शीट देखने में। तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना, ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। तो भाई ये पूरी स्ट्रेटेजी थी मेरी तरफ से। बाकी आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर ले तो 90% आराम से आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊं जिसमें हमें बोर्ड्स और अप्रैल अटेम्प्ट कैसे साथ-साथ मैनेज करना है, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी अच्छे से बता दूंगा ताकि आप बोर्ड्स भी मैनेज कर पाओ, बोर्ड्स में भी 90% आ जाए और अप्रैल में अपनी कम से कम 90-95 परसेंटाइल आ रही हो। ये चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ऑल द बेस्ट यार, जिनका बोर्ड्स हो, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हो। अगर डीएक्टिवेट कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछोगे मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार सभी स्टूडेंट्स को, होप सो तुम 90% लेकर आओ, फोड़ के आओ अपना बोर्ड का एग्जाम, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।